हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस को 18 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अपराधों की सज़ा के संबंध में संरक्षण। दूसरा ऑप्शन समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तीसरा ऑप्शन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। चौथा ऑप्शन कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा। इसका सही आंसर चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन अंडमान और निकोबार। तीसरा ऑप्शन पुदुचेरी। चौथा ऑप्शन गोवा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार का बैरन जो आइलैंड है वहीं पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पिंजौर। दूसरा ऑप्शन है पुष्कर। तीसरा ऑप्शन है पुदुचेरी। चौथा ऑप्शन है गोवा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सूरजमल। दूसरा ऑप्शन बदन सिंह। तीसरा ऑप्शन रणधीर सिंह। चौथा ऑप्शन राजा राम। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हार्डिंग। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन पंजाब। तीसरा ऑप्शन बिहार। चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? पहला ऑप्शन प्रिय विहार। दूसरा ऑप्शन मुन्नेश्वरम। तीसरा ऑप्शन कटासराज। चौथा ऑप्शन पशुपतिनाथ। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीश्वरम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? पहला ऑप्शन तीसरा। दूसरा ऑप्शन चौथा। तीसरा ऑप्शन पांचवा। चौथा ऑप्शन दूसरा। चलिए आंसर करिए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है। यह लोगों को यह पता लगने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है।
चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सैला नृत्य कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन पुदुचेरी, चौथा ऑप्शन लद्दाख। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन तिब्बत। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन भारत। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। गौरिका सिंह जो है नेपाल से संबंधित है और एक तैराक खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1975, दूसरा ऑप्शन 1973, तीसरा ऑप्शन 1974, चौथा ऑप्शन 1976। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है खनिज पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है पवन, तीसरा ऑप्शन है तापमान, चौथा ऑप्शन है जीवित जीव। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित जीव, जो एक जैविक घटक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, केलकस समिति 2015 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन जीडीपी की गणना, दूसरा ऑप्शन बैंकों के विलय, तीसरा ऑप्शन अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, चौथा ऑप्शन निर्धनता के निर्धारण। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पर केलकर समिति 2015 का संबंध है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की है? पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है यस बैंक, तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, चौथा ऑप्शन है ICICI बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सस्ती धातु, दूसरा ऑप्शन है अमूल्य सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है कांस्य। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सस्ती धातु। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है केएल राहुल, दूसरा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, तीसरा ऑप्शन है कगिसो रबाडा, चौथा ऑप्शन है जोफ्रा आर्चर। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, जोफ्रा आर्चर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है मेलाटोनिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है एपिनेफ्राइन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन भारत। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखते हैं इसके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाए जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है देखते हैं, अंतरा फसल, संयुक्त फसल, समोच्च फसल, मिश्रित फसल। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरा फसल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? आपके ऑप्शंस, सुरेंद्र वर्मा, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, लीलाधर जगूड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।